बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो लॉज बनाए जाते हैं सर, फॉर इंस्टेंस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का एक लॉ है। उस लॉ के तहत आप बोर्ड्स में जो लोगों को लेकर जाते हैं उसका क्राइटेरिया है। अच्छा जी। आप मिनिस्टर्स को या सेक्रेटरीज को उन ये आपने बोर्ड्स के बताया अंदर भी था शामिल नहीं कर कि सकते। वो एक बना भी है, रूल बना है कि जी। उसमें वो नहीं कर सकते हैं। तो एक तो इसके बारे में बात करनी है, दूसरी आईजी इस्लामाबाद की तैनाती के बारे में बात करनी है, और तीसरा कोई क्रिकेट के बारे में बात हाँ, करनी है। क्रिकेट के सैयद मोहसिन तो बादशाह मोहसिन नकवी साहब को हमने सलूट पेश करना है जनाब। सलूट आप बाद में पेश कीजिएगा। ये पहले बताएं ये अपॉइंटमेंट्स किस तरह की हो रही है और ये क्या हो रहा है? देखिए कैप्टन महमूद जी ये आपको पता है, ये एक तासुर है। ये अभी हम इसमें नहीं, क्योंकि ये बड़े शहबाज शरीफ के बड़े करीब रहे हैं। ये किसी ज़माने में वापडा में थे, फिर ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में आपको पता है, ये जब चाइनीज़ ये प्रोजेक्ट 6 months के डायरेक्टर थे लिए मेरे चलना ख्याल में। था। हाँ जी, फिर वो नहीं चल सका, बंद हो गया था। उस वक्त बड़ा एक मसला क्रिएट हुआ था, 14-15 की बात कर रहे हैं, 2014 की गालबन। तो इनको वहाँ से हटाया गया था। फिर ये रिंग रोड में भी कैप्टन महमूद अहमद जी इन्वॉल्व रहे, और रिंग रोड का जो स्कैम अच्छा, आया ये था और आज इसमें चीमा इकट्ठे ही रहे हैं। हाँ, ये वहाँ पे भी जनाब, ये फिर बाद में वो तो खैर कोर्ट ने इनको क्विट कर दिया था। तो फिर जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आए हैं तो उन्होंने फौरी तौर पे एडिशनल चार्ज दिया है इनको, आईटी की मिनिस्ट्री का, टेलीकॉम सेक्टर की मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दे के सेक्रेटरी का। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पे अब उनको पीटीसीएल के बोर्ड का भी चेयरमैन बना दिया। सेक्रेटरी जो है ना, एक बात हमेशा याद रखें, वैसे तो सेक्रेटरी बोर्ड का चेयरमैन एक्स होता है। ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो। हाँ, तो ये वैसे मैं कह रहा था कि ये उनके जो अपने चाहने वाले हैं उनका वो ख़ास ख्याल रख रहे हैं साथ साथ। अकोमोडेट कर रहे हैं ना सर हाँ अपने जी। लोगों को। हाँ, और हाँ, चीमा पे भी उन्होंने कोई बात नहीं की अभी तक, वैसे एचईसन कॉलेज के हवाले लेकिन से। वो तो उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने कहा जी हाँ, मैं लेकिन वो ले ही नहीं प्राइम रहा। मिनिस्टर को तो बात करनी चाहिए थी, हम तो तवक्को कर रहे थे ना। आपको क्यों तो हाँ, लेकिन मैं आपसे स्पीड दूसरों के लिए है हुजूर। अच्छा, दूसरों के लिए वाह जी, अपने स्पीड लिए आप नहीं है। अपने लोगों ने ड्रोन आपने देना है। माइनस जो रिवर्स स्पीड बहुत स्लो है। अच्छा अच्छा। ये बताएं कि आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर तो चले गए, और बड़ा एक उनका जो दौर है एक कंट्रोवर्शियल भी कहा जा रहा है, उस पर तो जाहिर है वो लोग लिखेंगे क्या है। लेकिन सैयद नासिर अली नासिर रिजवी को लगाया गया था, जो इस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर हैं, लेकिन 3-4 दिन हो गए हैं वो अभी तक चार्ज नहीं ले सके। वो पंजाब ने तो इजाजत ही नहीं दी ना हाँ, सर ये उन्हें। सुनने में अब आ रहा है क्योंकि मसला हुआ है ये उनकी जो अपॉइंटमेंट के हवाले से शायद पंजाब गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से। और फिर तो यार ये रिजेंटमेंट कर भी रही एक अपनी आई। हुकूमत है, कर कंसल्ट करना सी की गई नहीं। इसका मतलब कि आपस में कोई मेरा ख्याल है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको याद होगा मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला लगाना चाह रहे थे डॉक्टर उस्मान अनवर को, लेकिन कैप्टन खुर्रम आगा लगा दिए गए। इसी तरह वो इनको आईजी इस्लामाबाद लाना चाह रहे हैं, ये मोहसिन नकवी लाना चाह रहे हैं, सुनने में आ रहा है। और इसकी रिजेंटमेंट में 3 जो सीनियर डीआईजीज़ हैं यहाँ पे, उन लोगों ने एक तवील छुट्टी ले ली है, और एक तरह का रिजेंटमेंट है, प्रोटेस्ट है। तो अभी तक तो अली नासिर रिजवी यहाँ पे नहीं आए हैं, तो वो लेकिन देखे ना, जाहिर है मोहसिन नकवी पूरी वो कोशिश पंजाब करेंगे। गवर्नमेंट अपनी कंसेंट देगी तो आएंगे ना। हाँ, लेकिन उनका चले चार्ज ही नहीं छोड़ रहे वो वहाँ से। ये तो वही सूरत हाल फिर होगी ना जो पीटीआई के ज़माने में नज़र आती थी। आपको याद होगा कि हमने फलाना डीआईजी सीसीपी को लगाना लाहौर में, और यहाँ से वो लगाया नहीं जाता था। घर का लेकिन मामला है, वज़ीर घर में दाखिला- बैठ के तय कर लें। वज़ीर लेकिन एक दाखिला मैं है। आपको बताऊँ, मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि ये मसला इतना बड़ा नहीं है, हम हल कर लें। नहीं, उनके लिए क्या बड़ा मसला है, जादूगर आदमी है, आपको पता है, वो चुटकी बजा के हल कर लेंगे। अभी उनको वक्त नहीं मिल रहा। इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मेहरबानी आजकल करें। ज़्यादातर वक्त गुजारे हैं काकूल में, वहाँ पे क्रिकेट जो हमारी टीम है उसकी ट्रेनिंग हो रही है, अच्छा। तो वो वहाँ जाते हैं जनाब कभी कभी। और वहाँ पे भी तो सुना अभी है उनकी कि तवज्जुहात जो एक है और वो बात सही भी तरह सुनी से- है कि वो कोई चेयरमैन उसको क्रिकेट का कप्तान चेंज कर रहे हैं। अब वो चेंज कर दिए, बाबर आजम को उन्होंने लगा दिया, शाहीन अफरीदी, जो शाहीन शाह शाहीन अफरीदी हैं, अफरीदी की छुट्टी कर दी है उन्होंने फ़िलहाल, और उस पर उनकी रिजेंटमेंट है शाहीन अफरीदी की। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी कि एक स्टेटमेंट मेरी तरफ से पीसीबी ने वेबसाइट पे लगा दी मुझसे एट्रीब्यूट करके कि मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसी बात नहीं ये कही किसने, है। शाहीन अफरीदी की तरफ शाहीन अफरीदी ने कहा। और इसमें मज़े की बात यह है कि मोहसिन नकवी अभी जब गए हैं कल परसों, और उन्होंने वहाँ पे दौरा किया है काकूल का और टीम से मिले हैं, तो उन्होंने हाथ मिलाते हुए जो टीवी पे आई है बात, उन्होंने ये कहा है, चूँकि वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा जी कि आई एम सॉरी, वो हमारे बच्चों ने गलती से वो आपसे पूछे बगैर एक स्टेटमेंट इस तरह से लगा दी, हमसे गलती हो गई। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप बड़ा दिल करें, अपनी गलती को आपने ट्वीट तो कर दी काकूल अकेडमी जाने की और ट्रेनिंग की, तो इस गलती की भी आप ट्वीट करते और बड़े दिल से आप मुजाहरा करते कि अच्छी बात है। ये कहना कि बस हाथ मिला के यार वो गलती हो गई, मिट्टी पाओ, मज़ा नहीं आया। आपको मजा नहीं आया? हाँ, अब दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे लिए एक बात ठहरे, एक बात, आप मजा क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अल्लाह माफ करे, आप भी दुआ जानो, खुदा दा ना दे।
नहीं, मुझे समझ नहीं आई ना, ओ सईद आपने आखिर में कहा मजा नहीं आया, नहीं तो बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ जो मजा क्यों लेना चाहते जो हैं आप? स्ट्रेचर है माशाल्लाह अच्छा, मोहसिन स्ट्रेचर। नकवी का, तो उस पे ये जेब नहीं देता, कुछ लोगों का ख्याल है उन्हें कि इस तरीके तो फिर खुल के नहीं, कहते कुछ कि यार लोगों का हमें नहीं, आपका क्या और है? को हो सकता है कुछ लोगों में अभी शामिल हो यार क्या अब ये बड़ी मजे की बात आई जब इन्होंने ऐलान किया कि जनाब काकूल में क्रिकेट जो टीम है वो ट्रेनिंग करेगी। ठीक है। तो बहुत सारे, चूंकि इनका एक आपको पता है इनका जो ये पावा कौन से काकूल में अहमदाबाद? एबटाबाद वाले एक ही काकूल है वहाँ जी, पे जी। जहाँ पे हर साल परेड होती है जबरदस्त किस्म सलूट की ट्रेनिंग दी जाती यार है। डिश डिश होता है वैसे यार। बात सुने, मुझे एक बात बताएं, सॉरी मैं आपके, हाँ। ये सलूट की ट्रेनिंग हम दोनों लेके ले सकते हैं? सलूट कैसे वैसी हो मारे? चुकी हुई है हमें, इस अब कौम को हो चुकी हुई है बदकिस्मती से। नहीं, मुझे तो नहीं हुई। नहीं नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह, आपको जब माहौल जा रहा है ना हो जाएगी, आप खुद अच्छा। ही सलूट किया करेंगे। तो ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अच्छा। लेकिन मैं कह रहा था कि मुझे बड़ा अजीब लगा। जी सर। मैं तो उसको इस पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि मोहसिन नकवी और वो पिंडी वाले सैयद बादशाह, आसिम मुनीर, तो इनका आपस में आपको पता है बड़ा वो पावा भी उनका वही कहा जाता है। तो मैंने कहा शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि यार ट्रेनिंग कराओ क्रिकेट टीम दी काकूल दे विच, कोई टैका शैका को पता चले कोई सिखन मुंडे नहीं, असल मौसम भी अच्छा है ना उधर। मौसम। लेकिन मैं समझा ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन हमारे बड़े सीनियर साथी हैं मोहित शाह साहब, उनसे फिर मैंने ये डिस्कशन की तो उन्होंने बताया कि 3, वो बड़ी दिलचस्प नाज़रीन इसमें जो बात करने लगा हूँ मैं बड़ी दिलचस्प है कि अभी तक 3 ट्रेनिंग्स की गई हैं मुख्तलिफ अदवार में क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की काकूल में जो एबटाबाद में अकेडमी है मिलिट्री की। पहली दफ़ा जो ट्रेनिंग की गई वो थी जनरल तौकीर नासिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, फौजी आदमी थे। तो वो ये तो पहली मुशर्रफ दफ़ा, साहब के ज़माने की बात पहली है। नहीं नहीं उससे पहले थोड़ा सा पहले शायद उसे वो लेके गए टीम को वहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद नसीम अशरफ, ये ये मुशर्रफ साहब के मुशर्रफ बड़े के ब्लू ज़माने में आइड थे, ये भी एक फौजी कनेक्शन था ना। एनसीएचडी के सरबराह। हाँ, ये फौजी कनेक्शन था, मुशर्रफ साहब के बड़े प्यारे थे। ये एनसीएचडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वहाँ पे नेशनल बड़ी कमीशन, ह्यूमन नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है, फॉर ह्यूमन इसकी डेवलपमेंट। बड़ी स्टोरियाँ थी। फिर बाद में ये क्रिकेट के बोर्ड के चेयरमैन बने और भी इन्होंने पोजीशंस हासिल करने की कोशिश की। तो ये लेके गए वहाँ पे, और अब मोहसिन नकवी, तो ये जितने भी जिनका जो वहाँ से Connection। आते हैं वो वहाँ पे ले जाते हैं कि शायद कोई क्रिकेट टीम की क्या ट्रेनिंग। बात पहले तो सुने ना, आम आदमी की जरूरत है उधर लेके नहीं, जाए। पहले तो तबलीगी जमात वाले नहीं छोड़ते थे क्रिकेट टीम को आजाद फौजी भी आ गए हैं। तो आप एक तीर से 2 शिकार हैं या एक टिकट में 2 मजे हैं, ये मुझे नहीं पता इस चीज़ का। देखें, आपने जो कनेक्शन में लाया है ना भाई, किसी की जरूरत है उधर जाके जो है वो उस तरह की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करें। हाँ, तो किसी की जरूरत है कोई और करे, यस। वो वही करते हैं जिनका वो पावा होता है वहाँ पे, वो जनाब बिल्कुल। कहते हैं कि जनाब ये है। तो ये अजीबो गरीब किस्म की हमारे दिलचस्प बातें हैं, हमारे मुल्क में होती रहती हैं ये। तो अभी कोई आगे भी शायद कोई आए अच्छा, तो वो वैसे भी ले इसके जाए। नतीजे में हॉकी की क्रिकेट, ट्रेनिंग वैसे होती रहती है वहाँ पे, लेकिन चूंकि आर्मी की हॉकी की टीम है तो वो तो एक सेंस बनती नहीं है। वो तो देखें, मैं आपको बताऊं, मेरा पाकिस्तान बचपन आर्मी की में, हॉकी की मुझे टीम है। बचपन में मुझे याद है मैंने बाकायदा वहाँ पे हॉकी के मैचेस खुद देखे। हाँ जी, तो हॉकी की तो सेंस बनती है ना, लेकिन क्रिकेट की और तो कुछ वो जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें हुआ करती थी, खासकर वापडा की, पाकिस्तान आर्मी की अपनी भी टीम थी, तो उनकी बाकायदा वहाँ पे जो हॉकी का ग्राउंड है उसमें बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुआ करते थे। मैं आपको ये 80s और 90s की बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, बड़ी ये मैं समझता हूं कि नजम सेठी रहे थे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और उनकी क्रिकेट में मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं बड़ी दिलचस्पी थी। मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी की उनसे ज़्यादा दिलचस्पी है इसमें। उसकी वजह ये कि दासू प्रोजेक्ट में प्राइम मिनिस्टर विज़िट करने गए, चाइनीज़ एम्बेसडर गए, लेकिन सैयद बादशाह वहाँ नज़र नहीं आए, काकूल चले गए। उससे पहले एक मीटिंग होती है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के, सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और वो सारी उस पर ये मौजूद नहीं थे। जो इसमें सारी बिजली गैस चोरी की बात भी की गई थी, उसमें भी वज़ीर दाखिला मौजूद नहीं थे, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड और इन मामलात में पाए जा रहे थे। तो उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है क्रिकेट में माशाल्लाह। ये पाकिस्तान में आपको बताऊँ, पाकिस्तानी जितने भी हैं हम सब की दिलचस्पी क्रिकेट के अंदर बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दासू के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल एक प्रोजेक्ट पेश आपने हुआ स्टोरी दासू भी का। की है जी, कोई, मैंने की है। बिजली महंगी करवा रहे हैं दासू की भी आप। नहीं, मैं नहीं महंगी करवा रहा हूँ, वो कॉस्ट उसकी जो है ना, वो पोजीशन पेपर एक पेश हुआ, तो चूंकि उसकी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 500 रुपये के लगभग है, कम है थोड़ी सी 500 अरब से। तो वो ये फैसला हुआ कि इतने पैसे अगर हम एक प्रोजेक्ट के लिए रख दें तो बाकी प्रोजेक्ट्स तो सारे प्रॉब्लम होगी, बढ़ जाएंगे सॉरी। तो वो ये फैसला हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये चीज़ें लेकर जाएं तो वहाँ पे वो फैसला कर करें। लेंगे, वो तो चीन ही सावर क्या कहते हैं, आयरन हिमालय से भी ऊंची है हमारी दोस्ती दोस्ती है। कुछ अच्छा ही होगा। तो ये क्रिकेट के बारे में
कोई और चीज़ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो जाते-जाते सिर्फ मुतालबा करना चाह रहा हूँ। फिर मुझे मोहसिन नकवी याद आ जाते हैं कि जनाब आलिया, आप यकीनी तौर पे क्रिकेट में दिलचस्पी लें। 2 दिन से खबर चल रही है दासू के अटैक के हवाले से। केपी के जो सीटीडी डिपार्टमेंट है, उनके सोर्सेज से क्लेम किया जा रहा है कि 10-11 बंदे टीटीपी से लिंक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से पकड़े गए हैं। लेकिन कमाल है कि मोहसिन नकवी ने कुछ इस पे कोई बात की हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई बताया हो मीडिया को। तो मेहरबानी करें, क्रिकेट ज़बरदस्त चीज़ है, आप खेलें, खिलाएँ, काकूल लेके जाएँ, वहाँ पे महीनों रखें उन्हें, लेकिन इन चीज़ों के बारे में भी मालूमात हमें और कौम को फराहम करें। एक और मेरी भी रिक्वेस्ट है, और सलूट मैं मार नहीं सकता, मुझे उनको आता क्यों नहीं। मारना है आपने सलूट, वो तो सैयद बादशाह ने। अच्छा सुने ना, या ट्विटर के बारे में कुछ फैसला कर लें, वो खैर कर सकते हैं वो, कर सकते अगर हैं चाहें तो। अगर चाहें तो रिक्वेस्ट है सर, मेहरबानी करें। मूड के आदमी है ना जी, ट्विटर खोल दें, बड़ी मुश्किल में है। हम जैसों की क्या अहमियत है उनके आगे, लेकिन वो मूड के आदमी हैं। नहीं यार, वैसे हैं तो जर्नलिस्ट ही ना बुनियादी नहीं तौर को यार, खुदा का राज, जर्नलिस्ट की मोहसिन नकवी को लोग क्यों जर्नलिस्ट कहते हैं? मैं तो हाथ जोड़ के आपसे यार CNN में भाई काम करते रहे। मालकान है भाई वो, आप पाकिस्तान के यार, बहुत बड़े उनका आगाज मीडिया कैसे चैनल हुआ के था? आगाज को छोड़े, आप अंजाम की तरफ जाएं तो आगे की तरफ देखें, क्या है, मालिक हैं बहुत बड़े वो। ही इज नॉट जर्नलिस्ट नाउ, आई एम सॉरी टू से, मेरी तरफ से तो ऐसा ही है। चलिए, नहीं कर, मैं उन्हें जर्नलिस्ट कह वो रहा हूं। मालिक है, मीडिया लेकिन मैं मालकान है। अपने आप को आप जरा मिक्स affiliate डील को करने आप दें। साफी कहना चाहते हैं, अच्छा, मुझे एफिलिएट करने हम देना ये थोड़ी आमर को सी। साफी कहना चाहते हैं। मेरी बात जरा सुने ना। आपकी मर्जी है, फिर मेरी आप बात सुन लेना आप भी जरा। सैयद बादशाह कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करें सर। नहीं, आप फिर मियां आमर को भी साफी कहें। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप बड़े पावरफुल हैं। स्टार्ट में वो साफी रहे हैं, लेकिन वो आप उनका वो मीडिया वो इंडस्ट्री जो के भी है, एक बड़े स्टेक अच्छा होल्डर्स जी, हैं। वो मालक हैं मालिक है, वैसे ही मालिक ने आजकल हो भाई। यार। तो माल को कुछ इंसाफ भी दो, खुदा दा आपको ना पता जी। है, आप बात से ये- बात फिर निकलती है। मेरे एक दोस्त हैं आशिर अजीम, हाँ जी, उन्होंने एक मूवी भी लिखी थी, बनाई थी, जिसका बड़ी नाम ही- मालिक था। बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत है जनाब, कनाडा में आशिर, बैठे अच्छा हुए हैं वैसे मैं बेचारे। आपको बताऊं, वो मैं इमरान आशिर खान से, को वैसे छेड़ते रहते हैं, मैं और आशिर फिर लोग से उनको आज तंग भी, करते ये रहते देखिए, मैं प्रोग्राम में मुझे याद आ गई। हैं। बड़ी अच्छी शख्सियत, आशिर बड़ी अच्छी भाई, शख्सियत। और वो भाग के मेहरबानी गए करें। थे, आपको पता है किन हालात में वो पाकिस्तान से गए थे? मैं नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बर्दाश्त कौन करेगा? कोई नहीं, उनका पहले भी पॉडकास्ट मैंने की थी और अच्छा। बड़ी हिट हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह, हिट के लिए नहीं आना, हमने तो अच्छे आदमी हैं, उनकी बातें सुननी हैं। ओहो, समझे नहीं हैं आप। मैं लोगों ने सताइश की। जिस अरसे में वो FBI के अंदर थे ना, हाँ जी, तो सिविल सर्वेंट थे ना, फिर सिविल वो सर्वेंट फिल्म थे, बनाई, फिर वो कस्टम्स मजबूरी में के चले थे। गए बेचारे। तो उस जमाने में आपका भाई उस सारे इशू के बारे में लिखता था। माशाल्लाह, बेताज बादशाह हैं आप, नहीं माशाल्लाह। नहीं सर, मैं FBR बेताज की बादशाह रिपोर्टिंग नहीं के। हूँ। अच्छा, FBI नहीं, फाइनेंस के भी सर। अच्छा, फाइनेंस नहीं, मेहरबानी के करें आप। फाइनेंस के भी, कुल इकानमी के आप बेताज बादशाह हैं जनाब। तो मैं मोहसिन नकवी साहब, मेहरबानी करें, ये कुछ लोगों को इंसाफ भी खुदारा दे दें, तो ये इंसाफ दें, ये चाइनीज़ को भी इंसाफ दें, कुछ लोगों को भी बताएं, हम लोगों को भी, हम गरीबों की भी कुछ दरख्वास्तें हैं, उनको भी सुने। और ये मौलवी अबू बकर साहब जो रिहा हो गए हैं, बदकिस्मती है, जिन पे इल्ज़ाम है एक बच्चे छोटे के साथ मदरसे में रमज़ान में ज़्यादती करते रहे, मौलवी इकट्ठे होकर उनको बचा के ले गए। तो सैयद बादशाह कुछ हरकत में आए यार, ये वज़ीर दाखिला है, अब पता चले कि पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला है यार, ये क्या बात हुई? पता ही नहीं कितने ने, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना गल, ना कोई बात। चलें, वो जिनको जवाब देना होता है वो दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं जी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।